अरे हाँ दादाजी, हम समझ गए नहीं आपकी बात। हम गांव में भोरे में आई, राती में ना आई। और अगर कोनो अनजान इंसान दिखी तो हम ओकरा के ना टोकब। कितना बेरी आप हमरा के एक ही बात समझावे ले। चलिए अब हम फोन रखा तानी, काहे कि निकले के तैयारी कर रहल बानी। अतुल 25 साल के एगो खूबसूरत नौजवान रहल। वो अपन इंडिविजुअल फैमिली के साथे शहर में रहत रहल, लेकिन ओकर अपन गांव और गांव के पुश्तैनी मकान से कुछ खास लगाव रहता। यही वजह से जब भी ओकरा मौका मिलत वो अपन गांव जाए और घूम के वापस आ जाए। अतुल आज करीब 3 साल के बाद अपन गांव जात रहल, जहां वो हाल ही में फैलल एगो दहशत से पूरी तरह अनजान रहल। आज पूर्णिमा के दिन रहल। सुबह के 7 बजे ही अतुल ट्रेन पकड़ ले रहल और तकरीबन शाम के 5 बजे अतुल पहुंच गई अपन जिला राजगढ़ में। यहाँ से ओकर गांव करीब 5 किलोमीटर दूर रहल। अतुल स्टेशन पर उतरेला और बाहर निकल के अपना गांव जाए खातिर सवारी के तलाश करेला, लेकिन वो ये देख के हैरान रह जाला कि वहाँ मौजूद एक भी सवारी राजगढ़ जिला के कौना भी गांव जाए खातिर तैयार ना रहल। तब अतुल एगो टांगे वाला से बात करेला। अरे ओ भैया, सुना जरा, कि तू लोग गांव में जाए खातिर कहाँ तैयार ना बड़ा? कोनो भूत प्रेत बका भैया? अरे कहाँ से आयल बड़ा भैया? का तोहरा राजगढ़ के वो 14 गांव में फैलल दहशत के बारे में नहीं मालूम? तू ये का बात के गोल गोल घुमा रहल बड़ा? साफ साफ बतावा ना, आखिर बात का बा? अरे भाई साहब, ये वक्त वो किस्से के जिक्र करे में भी डर लागेला। बस इतना समझला, आज पूर्णिमा की रात था। वो सारा गांव अंदर से कब्रिस्तान के समान है, जकरा जमीन पे एक कदम रखे मात्र से तोहार मौत के रफ्तार तेज हो जाई। मत जइहा आज वहां। इतना कहा थी वो तांगा वाला घबरा के वहां से भाग जाला। और वो तांगा वाले के कहल बात के समझे के कोशिश करेला, फिर खुद से बोल पड़ेला, ये गांव वालन के कोनो काम धंधा नहीं, बस एगो मसाला मिले के चाहिए। इनकरा के लागे ला कि हम शहरी लौंडा इनकर तकिया सुनल बात से डर जाए। अतुल अपना मन में इतना बड़बड़ात हुए आगे चल देवेला। ओकर हाथ में ओकर एगो सूटकेस रहल, जेके लेके अतुल बिना कोनो सवारी के पैदल ही गांव की तरफ चल देवेला। ओकर रास्ता भयानक जंगल से होकर गुजरे के रहल। अतुल के शुरुआती कुछ समय सही बीतल। वो सड़क के खत्म करत करत अब गांव के ऊ जंगल में दाखिल होने ही वाला रहल कि तब बे ओकर फोन बजे खुला। अरे यार, दादाजी के फिर से कॉल। अतुल दादाजी के कॉल उठावेला। अतुल बेटा, सही सलामत बड़ा ना? आज के रात कौनो होटल या लॉज वगैरह में गुजार लिहा। आवे के गुस्ताखी मत करिहा, काहे कि गांव में एको बहुत ही खतरनाक स्मेल फटकेली। आकर्षक मर्दन के दादाजी अब ही इतना कहले ही रहले कि अतुल के फोन बैटरी लो होखला की वजह से बंद पड़ जाला। कोशिश करते रहे, और दादाजी दोनों के बात लगभग एक ही जैसन रहल। तो कहीं सच में ना, अब बस एको जंगल ही तो पार करे के बाद जल्दी जल्दी चलता। अतुल अपन कदम तेज कर लेवेला। कुछ देर बाद ओकरा एगो तेज खुशबू आवेला। वो अचानक वो खुशबू के तरफ आकर्षित हो जाला और ओही तरफ जाए लगेला। वो कौनो इत्र के खुशबू रहल, बड़ी मनमोहक। अतुल वो इत्र के खुशबू के तरफ आकर्षित हो चल जात रहे। वो एगो शादी के मंडप जैसन दिखे वाला एगो वीरान पड़ल मंडप के पास जाके रुक जाला, जहां सामने ओकरा दुल्हन के जोड़ा में खड़ल एगो औरत दिखाई पड़ल। अतुल पे वशीकरण भइल रहे और यही के चलत उस शादी के मंडप तक आ पहुंचलस। एकरा बाद अतुल धीमे धीमे मंडप के अंदर दाखिल होखेला।
और फिर ओकर औरत वरमाला पहनावेली। और ओकर ठीक बाद अतुल भी ऊ औरत के ऊ वरमाला पहनावेला। अतुल अपने आप विवाह के सारा रस्म के करे लगेला। विवाह संपन्न हो जाला के बाद अतुल अचानक से बेहोश हो जाला और जब ओकर आंख खुलेली तब वो होश में आ चुकल रहल और अपन कंट्रोल में रहल। ओकर पूरा शरीर में एगो भयानक दर्द हो उठल रहे। अतुल वो दर्द से परेशान उठे के कोशिश करत रहल, लेकिन ई का अतुल के हाथ और पैर दोनों किनारा से बंधल रहे। तब्बे ओकरा अपना सामने एगो औरत घूंघट में आवत दिखाई देवेली। वो औरत के देख के अतुल चीखब और चिल्लाइल शुरू कर देवेला, के बाड़ू तू और हमरा इस तरह काहे कैद करके रखले बाड़ू। फिर वो औरत आपन उतारेली। ओकर चेहरा देख के अतुल के पूरा शरीर कांपे लागेला। वो जलल चेहरा वाली एगो डरावनी औरत रहल, जेकर आंख के पुतली गायब रहल और पूरा चेहरा से लाल खून झलकत रहल। इतना डरावना नजारा के देख के अतुल कांपब शुरू कर देवेला। के बाड़ू तू, हमरा जाय दा, हमरा छोड़ दा। वो औरत अतुल के करीब आवेली और फिर ओसे एगो भारी आवाज में कहेली, हम तहरा से शादी करके तहरा यहाँ ले आईनी, बाकी हमरा के मालूम पड़ गइल कि तू हमार पति नहीं खा। से अब तहरा के मरे के होई। हमरा मत मारा, छोड़ दा हमरा के, जा दा हमरा के। अतुल वो डायन से रहम के भीख मांगत रहल, लेकिन रहम इंसानन में होखेला, डायन और पिशाचन में ना। अतुल के ठीक बगल में रखल खंजर हवा में अपना आप उठेली और वो खंजर अतुल के सिर से आर पार हो जाली, जैसे अतुल तड़प तड़प के मौत के नींद सो जाला। अतुल के भी मृत शरीर गांव के बूढ़े चौराहा पर मिलेला, जहाँ वो विधवा डायन से शिकार भइल लोगन के मृत शरीर मिलेला। अतुल के लाश के बगल में कुछ लोग इकट्ठा भइल रहले और तब अतुल के दादाजी वहां पहुंच जाले और ओकर लाश देख के रोअब शुरू कर देवेले। अरे हम मना कैले रहनी, गांव में सूर्यास्त के बाद मत आइहा, ओ अभागन डायन जान ले ली। हम आगे कुछ बताईती कि तब में फोन कट गल रहे। हे भगवान, ये सब का हो गई। ये विधवा डायन की कहानी बहुत अलग है। गांव वालन के मुताबिक ऐसन डायन सिर्फ मर्दन के शिकार करेली और वो मर्दन के जौन जवान बाड़े और शादी के लायक बाड़े। विधवा डायन के दास्ता ई बयां करेली कि 2 साल पहले ओकर शादी भइल रहे। शादी के तकरीबन 1 महीना बाद तेज बिजली के झटका लगला की वजह से ओकर पति के मौत हो गई। शादी के 1 महीना बाद ही वो विधवा हो गई। बस यह शोक में वो खुद के जान ले लेलस। लेकिन कुछ लोग इहो बतावेले कि वो खुदकुशी ना कैलस, बल्कि गांव के ही कुछ वैशी दरिंदा लोग ओकर पति के ना होखे की मजबूरी की वजह से ओकरा घेर ले और ओकर बलात्कार क के ओकरा मौत के घाट उतार देले। अब आखिर में ये घटना के का सच है, ई त केहू के भी ठीक से नहीं खे पता। लेकिन लोगन के मुताबिक वो औरत के मरद ही वो एगो विधवा डायन के रूप में जन्म लेहलस और शाम ढलला के बाद वो राजगढ़ में छिप छिप के नजर रखेली
और जैसे ही ओकरा कोनो जवान युवक दिखेला ओकरा अपना इत्र के वश में क के ओकरा से शादी कर लेवेली। और जब ओकरा पता चलेला कि ऊ ओकर पति नहीं खे तो ओकरा जान से मार देला।